सुदामा जी बोले कि हाँ मित्र, भिक्षुक आया था, चने को दे दिया। भगवान बोले कि चलो ठीक किया। और दोनों फिर से संदीपनी आश्रम पहुंच गए और अपने अपने विद्या ग्रहण करके अपने अपने नगर को चले गए। भगवान कहने लगे कि मित्र, कभी भी अपने मित्र की याद आए तो आ जाना। किसी भी चीज की अगर आपको आवश्यकता होगी तो मेरे पास आ जाना। भगवान कहने लगे दुख में सुख में हमें सम्मिलित करना। आज अपने मित्र को सुदामा को भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे कि हाँ मित्र, जरूर। तो आपको पता है हर व्यक्ति दुख में ही भगवान को याद करते हैं, सुख में भगवान को याद नहीं करते। आज सुदामा इतना दरिद्र हो गए, इतना दरिद्र हो गया। पहले सुदामा का विवाह हुआ। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा के 5 पुत्र हुए, वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन। 5 पुत्र हुए। लेकिन सुदामा ब्राह्मण पूरा दरिद्र, दिन में केवल 5 घर जा करके भिक्षा मांगते थे। जो भी उन्हें भिक्षा के रूप में प्राप्त होता था उन्हें खुशी खुशी ग्रहण करते थे और अपने जीवन को व्यतीत करते थे। कभी भगवान से शिकायत नहीं किए कि प्रभु मैं आपका इतना पूजा करता हूँ, इतना भक्ति करता हूँ, लेकिन आप मेरी विनती नहीं सुनते। सुदामा ब्राह्मण ऐसा बिल्कुल नहीं बोले, हमेशा भगवान की भक्ति में मन लगाए रहता। नित्य भगवान उनके मुख में हमेशा कृष्ण 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 कृष्ण, केवल कृष्ण ही जपते थे सुदामा। एक दिन सुशीला हाथ जोड़ करके सुदामा जी से बोले, प्रभु स्वामी, मैं सुनी हूँ कि द्वारिकाधीश, साक्षात द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी आपके परम मित्र हैं, परम मित्र हैं। तो आप जाइए द्वारिकाधीश के पास। मित्र का काम है कि दुख में साथ दे, सुख में साथ दे। मित्र किसी भी परिस्थिति में अपने मित्र की साथ निभाए, मित्र के साथ रहे। तो सुदामा वो कहने लगे, सुशीला कहने लगी कि जाइए द्वारिकाधीश जी के पास, क्या पता आशीर्वाद दे प्रभु तो हमारे भी दुनिया पार हो जाए। सुदामा जी नहीं मान रहे थे, उनको संकोच था कि मैं कहाँ दरिद्र, मैं दरिद्र हूँ और वो कहाँ राजा। वो तो मुझे भूल गया होगा, भूल चुका होगा, तो मैं कैसे जाऊं उनके पास। आज सुशीला सुदामा को मना रही हैं कि प्रभु जाइए, आप जा करके अपने मित्र से मिलिए। बहुत दिन हो गया आपने अपने मित्र से नहीं मिले हैं, जा करके अपने दुख को सुनाइए। क्या पता द्वारिकाधीश की आशीर्वाद हमें भवन और संसार से पार कर दे। बड़ी मुश्किल से सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए। जाने के लिए तैयार हुए तो सुशीला 2-4 घर भिक्षा मांग करके 3 मुट्ठी चावल लाई और उसी चावल को अपनी साड़ी को फाड़ करके एक पोटली बनाई, क्योंकि माता सुशीला जी के पास
केवल एक ही साड़ी में वो गुजारा कर रही थी। उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, केवल एक ही वस्त्र से पूरे जीवन को व्यतीत कर रही थी, लेकिन फिर भी भगवान से शिकायत नहीं की। तो आज माता अपने ही साड़ी को फाड़ करके पोटली बनाती है और 3 मुट्ठी चावल आज भेंट के रूप में सुदामा जी को देती है। आज सुदामा उस पोटली को लेकर के कृष्ण 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 कहते हुए आज द्वारिकापुरी को निकले, द्वारिकापुरी को जा रहे हैं। सुदामा जी के चरण में चरण पादुका नहीं है। आज खाली पैर सुदामा जी चलते चलते जा रहे हैं, चलते 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 जा रहे हैं। रास्ते में वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम करते हैं, आराम करते हैं, आराम करते हैं और फिर से द्वारिकापुरी के लिए निकल पड़ते हैं। और सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे आराम किए। भगवान बड़े दयालु हैं। आज सुदामा एक वृक्ष के नीचे आराम करते हैं तो भगवान उन्हें अपने लीला से समुद्र के किनारे ले आए। सुबह होते ही सुदामा जी समुद्र के किनारे थे तो नाव में बैठ करके सुदामा जी समुद्र पार किए, द्वारिकापुरी में प्रवेश किए। द्वारिकापुरी में प्रवेश किए तो द्वारिकापुरी में गए तो बड़े बड़े महल हैं। सभी को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ना जाने कृष्ण कहाँ होगा। एक भाई से पूछते हैं कि भाई यह कौन सा ग्राम है? तो वह कहता है कि ब्राह्मण देवता जी क्या द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी है। कहने लगे कि अच्छा द्वारिकापुरी में है, कौन सी द्वारिकापुरी? सुदामा जी कहने लगे कि अच्छा कृष्ण का घर कहाँ है, कन्हैया का घर कहाँ है? तो वहाँ कहने लगा कि कौन कृष्ण, कौन कन्हैया, हम तो किसी कृष्ण कन्हैया को नहीं जानते। सुदामा जी बोले कि द्वारिकापुरी के राजा, द्वारिकापुरी के राजा कृष्ण। वह व्यक्ति कहने लगा कि अरे भाई वो कृष्ण नहीं है, कान्हा नहीं है, वो तो द्वारिकाधीश है। द्वारिकाधीश कहना, वे द्वारिकापुरी के महाराजा हैं। अच्छे से नाम लेना, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी। तो सुदामा जी धीरे धीरे चलते चलते, वे तो खाली पैर आ रहे थे, पांव में कंकड़ लगे हुए हैं, कांटा चुभा हुआ है, आज पांव से रक्त भी निकल रहा है और आज फटी पुरानी धोती पहने सुदामा जी धीरे धीरे चलते चलते द्वार तक पहुंचे। एक बड़ा सा महल दिखा, एक बड़ा सा महल दिखा। महल के बाहर द्वारपाल है। द्वारपाल जी, ओ द्वारपाल जी, आज सुदामा जी द्वारपाल के पास पहुंचे तो गेट तो बंद था, द्वार बंद था। सुदामा जी कहने लगे कि द्वारपाल, यहाँ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी रहते हैं क्या? तो आज द्वारपाल कहने लगा
कि हाँ हाँ ब्राह्मण देवता, यहाँ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी रहते हैं, उन्हीं का महल है ये। तो सुदामा जी बोले कि मैं उनका मित्र हूँ, द्वारिकाधीश मेरे परम मित्र हैं, आप जाइए उनको सूचना दीजिए। द्वारपाल हंसने लगा, अरे ये दरिद्र जिनके पाँव में चप्पल नहीं है, चरण पादुका नहीं है, धोती फटी हुई है, सिर पे पगड़ी नहीं है और अपने आप को द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र बता रहे हैं। तो आज सुदामा जी कह रहे हैं, हे द्वारपाल जाइए एक बार जा करके आप कृष्ण जी को यह सूचना दीजिए कि उनके मित्र सुदामा द्वार पे आए हैं। देखना सुदामा नाम सुन के कृष्ण जी मुझको लेने के लिए आएंगे। आइए इस दृश्य को, इस घड़ी को आपको हम भजन के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी के द्वार पे आए हैं और भगवान श्री कृष्ण जी किस प्रकार सुदामा जी को स्वयं लेने के लिए द्वार तक पहुंचे हैं। आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। सभी मीठी मीठी ताली बजाते भजन का आनंद लेंगे, क्योंकि यहाँ दो मित्रों का मिलन हो रहा है। साक्षात भगवान के परम मित्र है ना जी, परम मित्र उनका आज मिलन हो रहा है। तो सभी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए भजन का आनंद लेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली सुदामा जी महाराज की जय हो। राधे 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 राधे। मेरे ग्राम बड़े कटे आज आपके गांव गलियों से होते हुए श्री कृष्ण के महल तक पहुंचने वाले हैं। तो सुदामा जी के लिए थोड़ा सा रास्ता बनाते जाएंगे और सुदामा जी को आपके गांव गली में घूमते हुए भगवान श्री कृष्ण के महल तक पहुंचने का रास्ता देते जाएंगे। गरीब सुदामा आप लोगों के गलियों से गुजरते हुए श्री कृष्ण के महल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल जरूर उनको जगह दें और भजन का आनंद लें। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्यामा, यही सोच कि मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो से कह दो, अरे द्वार पालो
जब द्वारपाल आए भगवान कृष्ण के पास तो कृष्ण को बताए कि ये भगवान हे द्वारकाधीश, आपके दरबार में सुदामा आया है, सुदामा नाम का, बता रहा है कि आपका सखा है, आपका मित्र है। और भगवान जैसे ही सुदामा नाम सुने हैं भगवान कृष्ण दौड़ने लगे हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कुंवर कुंवरी को बड़ा ही अचंभा, कुंवर कुंवरी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालो और सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण लेकर के आए हैं। रुक्मणी मैया उठ गई है और भगवान अपने सिंहासन में सुदामा जी को बैठा रहे हैं। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा शांति के साथ माता बहन बैठ जाएं, यहाँ भीड़ होगा। बोरी लेके हमारे समिति के सदस्य घूम रहे हैं, जिनको जिनको मुट्ठी चावल दान करना है बोरी में कृपया डाल दें। कृपया समय को व्यर्थ न जाने दें। आज भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा को पैर
को धो रहे हैं। आइए भजन। हेलो देखो रे पहली बार ओ देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर के रोए दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए असुवन से पग धोए दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए असुवन से पग धोए पूरे पहली राधे राधे श्याम।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भक्तों, आज भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अपने सिंहासन पे सुदामा जी को बिठा लिए और बिठा करके उनके चरण को धोने लगे। चरण को धो रहे हैं और सुदामा जी उनको भोजन कराए और भगवान श्री कृष्ण जी जहाँ शयन करते थे उस कक्ष में ले गए और बातें कर रहे हैं। भगवान कहने लगे कि क्यों मित्र, सब बढ़िया, सब ठीक ठाक? इतने दिन से कैसे याद नहीं कर रहे थे? और बताओ भाभी जी कैसी है? सुदामा जी कहने लगे कि कृष्ण, भाभी जी अच्छी है, और तुम बताओ, पहले बड़े नटखट थे, क्या अभी भी हो? और तुम्हारे यहाँ की महारानियां किधर हैं? सुदामा जी की बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण बोले कि सुदामा, मैं पहले जैसा ही नटखट हूँ, और यहाँ बैठे बैठे देखो, जितनी दूर तुम्हारी नजर जा रही है 16,108 रानी, वो सब मेरी ही रानी है। जितना देख रहे हो सब मेरी रानी है। तो यह सुन करके देख करके सुदामा जी कहने लगे कि अरे भैया कन्हैया, आज जी बड़े नटखट हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि सुदामा, भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेंट नहीं भेजे हैं। तो सुदामा जी पोटली को छिपा रही हैं। आज छिपा रहे हैं, लज्जा के कारण नहीं बता रहे हैं। कहाँ है राजा और कहाँ 3 मुट्ठी चावल, कैसे दो? सुदामा जी छिपा रहे हैं। भगवान जान गए और उनके हाथों से छीन लिए। पोटली को भगवान श्री कृष्ण जी ने छीन लिए। खोल करके देखे तो 3 मुट्ठी तांदूल है। तो देखे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि आहा, भाभी ने कितना अच्छा उपहार मेरे लिए भेजे हैं। तो 1 मुट्ठी चावल आज भगवान श्री कृष्ण जी ने खा लिए। खाइए जी। 1 मुट्ठी चावल भगवान श्री कृष्ण जी ने खा लिए और पूरे स्वर्ग लोक का जो वैभव है वो प्रदान किए। और अब भगवान श्री कृष्ण जी ने दूसरे मुट्ठी खाए, दूसरे मुट्ठी को फिर से खा लिए और पृथ्वी लोक का वैभव भगवान ने दान कर दिया सुदामा को। और भगवान ने तीसरी मुट्ठी हाथ में पकड़ी। हाथ में पकड़े जैसे खाने वाले थे, माता रुक्मणी हाथ पकड़ ली, कहने लगी कि प्रभु, सुदामा जी का लाया हुआ भेंट सब आप ही खा लोगे क्या? आज भगवान अपने क्षीर सागर को भी दान दे रहे थे। माता रुक्मणी सोची कि प्रभु इतने दयालु भक्त के बस में हो करके अपने घर को भी दान में दे रहे हैं। हाथ को पकड़ लिए, कहने लगी कि प्रभु, सुदामा जी का लाया हुआ जितना भी उपहार है, तांदूल है, सबको आप ही ग्रहण करोगे क्या? और उस 1 मुट्ठी को माता रुक्मणी और सभी रानियों को बांट करके आज ग्रहण करती है। और सुदामा जी विश्राम किए। ऐसे करते 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 कई दिन हो गए। तो सुदामा जी तो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। भगवान स्वयं बोले, सुदामा, भाभी जी की याद आ रही है कि नहीं आ रही है? भगवान स्वयं बोले जाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहे कि सुदामा, भाभी जी की याद नहीं आ रही है? सुदामा जी कहने लगे कि कन्हैया, आ तो रही है, मैं बस कहने ही वाला था। सुदामा जी कहने लगे कि चलो अब मुझे विदा करो। सुदामा जी सोच रहे हैं कि कृष्ण आशीर्वाद के रूप में कुछ देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए थे। सुदामा जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि कन्हैया, विदा करो, मेरा भी जाने का वक्त हो गया, अब मैं भी जाना चाहता हूँ।
भगवान बोले कि हाँ मित्र ठीक है, आया करना ना कभी कभी घूमने के लिए। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ लेकिन कुछ उपहार नहीं दे रहा कृष्ण, कितना कंजूस है। द्वारिकापुरी का राजा हो करके आज अपने मित्र को उपहार नहीं दे रहा है। सुदामा जी फिर से कहने लगे, मित्र जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। भगवान बोले कि हाँ मित्र जाओ जाओ, अच्छे से जाना। तो सुदामा जी कुछ दूर गए, श्री कृष्ण जी कहे बोले कि सुदामा जी को लगा कि कहीं कन्हैया को याद आ गया। तब मुड़ करके सुदामा जी देखे तो जिनको जिनको राशि मुद्रा स्वरूप दान दक्षिणा करना हो, जो चावल नहीं ला पाए हैं, तो हमारे समिति के सदस्य थाली लेकर आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं। आप लोग निसंकोच धन राशि 1 रुपया 2 रुपया 10 20 जो आपकी मर्जी पड़े थाली में चढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज हम लोग चावल नहीं लाए हैं तो क्या चढ़ाएं, 1 रुपया जो आपका मर्जी पड़े। आज सुदामा जी के दरिद्रता को दूर करने के लिए आप जैसे भी हो 1 रुपया 2 रुपया जो आपकी मर्जी पड़े चढ़ौतरी के रूप में हमारे समिति के सदस्य थाली लेकर जा रहे हैं, उनको अर्पित कर सकते हैं। राधे राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा जी को रोक कर दिया, कह रहे हैं कि सुदामा जो कपड़े पहने हो ना वह राजसी कपड़ा है। रास्ते पे कहीं चोर लुटेरा मिल गया तो चोरी करके ले जाएगा, तो कपड़ा उतार दो और जो पहन करके आए उसी को धारण कर लो। तो आज सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि आज भी छलिया का छलिया ही है, बड़ा कंजूस है, एक कपड़ा भी दान में नहीं दे सकता। पर आज इस प्रकार से कहते हुए सुदामा जी पहुंच गए। तो वहां क्या था, सुशीला माता के जो छोटी छोटी कुटिया है, उनके पास तो घर भी नहीं था, कुटिया था। तो रातों रात कुटिया के स्थान में बड़े बड़े महल बन गए। महाराज जी से निवेदन है थाली आप ही रख लीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए। बड़ा बड़ा महल बना हुआ था। माता सुशीला समझ गई या भगवान श्री कृष्ण जी के बिहारी भगवान साक्षात नारायण की कृपा है, जो आज हमारा दरिद्रता दूर हो गया। तो सुदामा जी आए, आकर के देखे जिस स्थान में सुदामा जी का कुटिया था उस स्थान में बहुत बड़ा महल है। और महल के अटारी से माता सुशीला सुदामा जी को देखी, दौड़ती हुई द्वार पे आई, कहने लगी कि स्वामी देखिए देखिए, आज भगवान श्री कृष्ण जी ने हमारे दरिद्रता को हर लिए। आज इस बात को सुन करके सुदामा जी और सुशीला और जितने भी उनके पुत्र हैं, 5 पुत्र, सभी भगवान की जय जयकारा करने लगे और भगवान की आरती गाने लगे। सभी बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि आज भगवान के परम भक्त परम मित्र आज दरिद्रता से दूर हुआ है। सुदामा अपने मित्र से मिल करके बहुत प्रसन्न हुआ और आज भगवान श्री कृष्ण जी की जय जयकारा करने लगे। आइए हम भी भगवान श्री कृष्ण जी की जय जयकारा करने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की जय हो, द्वारिकाधीश महाराज की जय हो, द्वारिकाधीश महाराज की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लीजिए चना, जिस चने के लिए आज सुदामा जी दरिद्रता से दूर हुए हैं, वो आशीर्वाद स्वरूप हम सबके बीच चना पहुंच रहा है। सबकी दुख दरिद्रता दूर होगी। 1 चना 2 चना जैसे भी जिसके पास पहुंच रहा है आप लोग चबा लें, सबकी दुख दरिद्रता दूर हो। और कुछ प्रेम पुरस्कार भेंट हमारे समिति के सदस्य हमारे महाराज जी घूम रहे हैं। जिनको जिनको दान दक्षिणा करना है कृपया थाली में करते जाएं। और हमारे समिति के संचालन हेतु श्रवण निषाद जी
के तरफ से 101 रुपए का सहयोग राशि हमें प्राप्त हुआ है। और हमारी भंडारा में सहयोग करने वाली हमारी बाई दादी माँ, जिसको हम लोग बोलते हैं गापा, जिसको मोहा यादव के नाम से हम लोग जानते हैं, वो भी 101 रुपए का सहयोग राशि हमारे समिति को अर्पित किए हैं। हम हमारे समिति के सभी सदस्यों की ओर से उनका हृदय से हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उनके घर के दुख दरिद्रता है भगवान दूर करे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आरती के पूर्व हमारे बीच में हमारे डभरा से सम्मानीय डॉक्टर संतोष पटेल जी का आगमन आज 7वें दिवस में हुआ है। हम तो चाह रहे थे कि उनका रोज आगमन हो, लेकिन अब पता नहीं क्या कारण है तो उन्होंने आज ही एक ही समय दिए। खैर, हमारे समिति एक दिन आए, हमारे मेहमान हैं, दुरुस्त आए। लीजिए हम उनको हमारे मंच पर हमारे बाल विदुषी कुमारी दुर्गा किशोरी जी से शुभ आशीर्वाद स्वरूप सम्मान देने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं। राधे राधे, जय जय श्री राधे। पीछे वाले बच्चे जो सुनील भैया जी के हाथ में बैठे हुए हैं, वे लोग हल्ला कुछ कम करेंगे। बार बार आप लोगों की शिकायत आ रही है, आप लोग दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं लगता है। कृपया करके आप लोग शांति बनाए रखिएगा या फिर आप लोग बीच में आकर बैठिए। लीजिए डॉक्टर साहब खुद ज्ञान के सागर हैं, समय की नजाकत को समझ रहे होंगे। जो अपार भीड़ है, सुदामा चरित्र का अभी मंचन हुआ है। 2 मिनट में हमारे डॉक्टर साहब जी को माइक देना चाहता हूँ। समय हमारे समिति के लिए जो कर लीजिए। मेरे ख्याल से परमात्मा ने सबको जो हाथ दिया है, लंबे लंबे हाथ ऊपर करिए, जोरदार ताली बजाइए, थोड़ा और जोरदार ताली बजाइए। ताली की गड़गड़ाहट इस पंडाल के बाहर जाने दीजिए, थोड़ा और जोरदार ताली बजाइए। बोल दीजिए भागवत महापुराण की जय। आइए, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले चंद्रा समाज के इस समिति को। एक बार जोरदार ताली हो जाए समिति के लिए। परम आदरणीय व्यासपीठ महाराज के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। उनके पिताजी सहित संगीत टीम यहाँ पर बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए। ताली बजाने में कोई कंजूसाई मत करिए। आइए, आप समस्त लोग मेरा परिचय जानते हैं और ना मैं परिचय के मोहताज हूँ। नाम डॉक्टर संतोष पटेल है। बता दे रहा हूँ, आपकी सेवा के लिए पिछले 4 साल से मैं डभरा को छोड़ करके कहीं नहीं जा रहा हूँ, है कि नहीं चंद्र जी? तो आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इस मंच में जब तक इस धरती में मेरी सांसें रहेंगी, आपके इर्द गिर्द चंद्रपुर विधानसभा सेवा करने का मौका है। अब तो जोरदार ताली बजाइए। और नहीं कभी फीस का डिमांड करूंगा, जिस प्रकार दूसरे डॉक्टर लोग 100 रुपए फीस के बिना हाथ नहीं छूते हैं, पर्ची नहीं देते हैं। ये परंपरा को भगवान मुझसे दूर रखे, लेकिन आप अपने मेडिसिन का खर्च वहन करिएगा मिनिमम। उसमें भी आपको मैं अपने परिवार समझ करके इलाज करूंगा। अब क्योंकि समिति का इजाजत 2 मिनट के लिए था, एक निमंत्रण छोटा सा मैं आपको अपने तरफ से दे रहा हूँ। जिस प्रकार चंद्रा जी ने कहा 7 दिन तक उम्मीद था, आसपास सभी जगह हिंदुत्व छा गए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए उस परमपिता परमेश्वर के लिए जिसके खातिर हमने जन्म लिया, उनकी कृपा से जन्म लिया हिंदू धर्म में। और रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण का व्याख्यान जगह जगह चल रहा है। जोरदार ताली बजाइए। तो सभी जगह को मेरे को कम से कम 1 या 2 दिन देना पड़ता है। समय रहेगा तो कल भी आने की कोशिश करूंगा चंद्रा जी, और अगर नहीं आ पाया तो नाराज मत होइएगा। मेरे गृह ग्राम अमनडीहा पिंडरवा, जहां पर मैंने पैदा हुआ है, हर वर्ष 2 बार बड़ा कार्यक्रम कराता हूं। तो अभी जो कार्यक्रम होना है वो 8 फरवरी को कलश यात्रा है, 9 फरवरी को प्रातः हरि नाम संकीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का जाप होगा। उसमें आप समस्त ग्रामवासी सादर आमंत्रित हैं। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय होगा और आप सबकी रास्ता निहारते यह बालक यह उम्मीद करेगा कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं उतने लोग भी कम से कम मेरे घर आ जाएं। यूं तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब परिवार समस्त ग्रामवासी मेरे गृह ग्राम अमनडीहा पिंडरवा आइएगा। बोल दो राजा रामचंद्र की। अब अंत में मैं अपने वाणी को विराम करने के पूर्व यहाँ पर आए हुए
श्रद्धालुगण बच्चे से लेकर के बुजुर्ग, माता से लेकर के पिता, सबके चरण कमल में शीश झुका करके आप लोगों से आशीर्वाद मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब जी का उद्बोधन और उनका निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं और हम चाहते हैं कि कल भी आप आइए श्रद्धारा में, क्योंकि 9 दिन तक आप कथा भी नहीं सुन पाए, तो एक दिन श्रद्धारा में आप आएंगे तो हम लोगों का भी मान सम्मान पे तरक्की होगी। लीजिए अब मंच फिर हमारे सम्माननीय महाराज जी को समर्पित है।